अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान कुज़ीन की एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। आज की मेज़बान कुज़ीन की एपिसोड में एक बहुत डिमांडिंग रेसिपी लेकर आए। आज हम मलाई बोटी बनाएंगे। मलाई बोटी की मैरिनेशन आपके साथ शेयर करेंगे, कमर्शियल स्टाइल में मैरिनेशन बना के, जैसे रेस्टोरेंट्स में या आपको बारबेक्यू के जो ढाबे होते हैं वहाँ पे देखने को मिलती है। 4 किलो हमने इसके लिए चिकन लिए। 50 से 55 ग्राम के हमने इसके पीसेस करवा लिए हैं चिकन के। ये हमारे पास थाई के पीसेस भी हैं और बीच में मिक्स है चिकन ब्रेस्ट के भी। तो इसे अब मैरिनेशन लगाएंगे। मैरिनेशन लगा के ओवरनाइट रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। मलाई बोटी के लिए मलाई बोटी हमें मैरिनेशन बनानी है। मलाई बोटी के लिए हमें मलाई चाहिए। क्रीम 200 ml क्रीम शामिल करते हैं। दही शामिल करेंगे। जितनी क्रीम है उतनी ही दही हमारे पास 200 ml। 200 ml क्रीम और 200 ग्राम दही हमने शामिल करके ये 4 किलो की हम मैरिनेशन बना रहे हैं। 4 किलो बोनलेस चिकन की। ये हमारे पास ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। ग्रीन चिल्ली का पेस्ट इसमें जाएगा तकरीबन 4 टेबलस्पून। 2, 3 और ये 4 टेबलस्पून हमने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल किया है। 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट जाएगा। 1, 2, 2 टेबलस्पून हमने इसमें अदरक का पेस्ट डाल लिया और 2 टेबलस्पून ही इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें हमने चॉप किया हुआ मिंट शामिल करना है, पुदीना। इससे जायका बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हमने टेंडर करने के लिए मलाई बोटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंडर होती है, जूसी होती है, तो मलाई बोटी को टेंडर करने के लिए हम 2 तरह के टेंडराइज़र यूज़ करेंगे। आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन है मेरी कि दोनों यूज़ करें। उससे ज़्यादा सॉफ्ट जूसी मलाई बोटी बन के रेडी होती है। सबसे पहले कचरी पाउडर है, तो ये हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें कचरी का पाउडर शामिल किया है। ये पपीते का पेस्ट कर लिए हमने। कच्चा पपीता लेके, या आपको कच्चा ना मिले तो आप जिस तरह का भी पपीता हो आप लेके उसे पेस्ट कर लें। 2 टेबलस्पून हमने पपीता शामिल किया। ये नेचुरल इंजाइम्स है, इसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ करेंगे। हमने कचरी और पपीते के साथ ही टेंडर करना है इसे। 4 टीस्पून नमक जाएगा। 4 किलो की ये मैरिनेशन बना रहे हैं हम। 4 किलो चिकन में 4 टेबलस्पून आपने नहीं शामिल करने, 4 टीस्पून शामिल करने। ये देखें, 1, 2, 3, 4। 4 टीस्पून इसमें नमक डाला है हमने। इसके साथ जाएगा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर हमने 4 टेबलस्पून डालने हैं इसमें। ये कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 4 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर के भर के डालेंगे। वाइट पेपर पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। ये सफ़ेद मिर्च पिसी हुई ये हम 2 टीस्पून शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे 2 टीस्पून। लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, इसमें सिर्फ सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च ही जाएगी। 2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर डाली है, 2 टीस्पून वाइट पेपर। मलाई बोटी की जान इलायची का पाउडर, ये आपने लाजमी शामिल करना है। ये इलायची का पाउडर है, फ्रेश, हमने खुद इलायची को पीस लिया था। ये 1 टीस्पून शामिल करेंगे। पाउडर फॉर्म में 2 टीस्पून हमने शामिल करने गरम मसाला। तो लास्ट में शामिल करेंगे इसमें कोकोनट पाउडर। ये इस रेसिपी को और ज़्यादा इन्हेंस करता है, इसके फ्लेवर को। 2 टीस्पून हमने कोकोनट पाउडर शामिल करने। 2 अदद लेमन लेके इसमें निचोड़ लेने हमने।
विनीगर नहीं जाएगा, इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। अगर लेमन जूस आपके पास ना हो तो फिर आप विनीगर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हाफ प्याली कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, इससे मैरिनेशन में एक शाइन आ जाएगी, तो मलाई बोटी जो है बड़ी शाइनी बन के रेडी होगी। हाफ प्याली हमने कुकिंग ऑयल शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेने। कुछ लोग दही शामिल नहीं करते, तो मैं इसमें दही इसलिए शामिल कर रहा हूँ, मलाई बोटी जो है बहुत ज़्यादा वाइट बन के रेडी होती है और अंदर तक जूसी और टेंडर बन जाती है और अंदर तक मसाला इसमें रच बस जाएगा। मैरिनेशन लगाने से पहले ग्लव्स इस्तेमाल कर लें, अगर ग्लव्स नहीं है तो हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। 4 किलो बोनलेस चिकन है, ये इस मैरिनेशन में शामिल कर देंगे और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। आपने मलाई बोटी की जो मैरिनेशन है, जिस रेशो से मैंने ये मैरिनेशन लगाई है इसी रेशो से लगानी है। परफेक्ट जूसी टेंडर सॉफ्ट मलाई बोटी बन के रेडी होगी। तो ये मलाई बोटी की मैरिनेशन लग गई है, इसे स्टे देंगे कम से कम 4 से 6 घंटे। अगर ओवरनाइट स्टे देंगे तो बहुत ही अच्छी बन के रेडी होगी। तो इसे हमने ओवरनाइट अब मैरिनेट करके इसे चिलर में रख देना, कल इसे रेडी करेंगे। तो मलाई बोटी को अब हमने पकाने के लिए ऊपर अपने पुराने किचन में आ गए, मेज़बान कुजीन का जो पहला किचन था। मलाई बोटी को मैरिनेशन करके तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया, ओवरनाइट हमने इसे मैरिनेट कर लिया है। आपको सबसे पहले बताते हैं सीखें आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। ये देखें, सीख आपके पास चौड़ी होनी चाहिए। एक ये सीख का साइज़ है, ये थोड़ी कम चौड़ाई में है, तो ये ज़्यादा चौड़ी आपने बोटी वाली सीख लेनी है जो कि ज़्यादा चौड़ी हो। बारीक सीख पे अगर आप मलाई बोटी को पकाएंगे ना तो बोटी पकने के बाद घूम जाती है। सारा चिकन हमने फ्रीज कर दिया था, एक ऑर्डर में 10 से 12 पीस होते हैं, तो 10 से 12 पीस हम आज पका लें। कुछ इस तरह करके आपने सीखों पे लगा लेना। तो ये 3 सीखें हमने प्रो ली हैं, 12 पीस है तीनों सीखों में। तो ये जो बटी है ये कमर्शियल नहीं है, कोयले का और इस किनारे का वाया बहुत कम है, तो मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ लगाने 2 ईंटें मैं यहाँ पे रखूँगा। ये 1 इंच हाइट इसकी ऊंची हो गई है यहाँ से, और 2 ईंटें मैं इस तरफ रखूँगा। क्योंकि टेम्परेचर हमने कम रखना है, अंदर तक मलाई बोटी जूसी हो, टेंडर हो, फुल गली हुई हो, उसके लिए हमें हल्के सेक पे बारबेक्यू करना है। तो नीचे कोयला भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखना, हल्का कोयला होना चाहिए कम मिकदार में, ताकि लो टेम्परेचर पे बारबेक्यू हो मलाई बोटी। तो 15 से 20 मिनट कम से कम इसे लगेंगे लो टेम्परेचर पे पकते हुए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितना परफेक्ट कलर आया है। तो आज की वीडियो में बहुत सारी लर्निंग आपको देखने को मिली होगी कि टेम्परेचर का कितना रोल होता है बारबेक्यू में, और डिस्टेंस का कितना रोल होता है वाया जो होता है। ये देखें मैंने ईंटें लगा के ऊंचा किया हुआ है, तो परफेक्ट बन रही है। अगर मैं यहीं पे रख के इसको पका लेता तो इसको कलर आ जाना था और अंदर से कच्ची रह जानी थी। तो लॉन्ग वीडियोस जो हम शेयर करते हैं अपने कुकिंग चैनल्स पे, शॉर्ट वीडियोस के भी चैनल हैं, वो ज़रा जल्दी विद इन 2 मिनट पूरी रेसिपी शेयर कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो का भी बड़ा फ़ायदा है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कुकिंग से रेलिवेंट वो आपको मिलती रहे। अगर चैनल पर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बकाया साइड से भी हम पका लेते हैं मलाई बोटी को। कुछ इस तरह सीखों को रखेंगे, ये देखें
करीब से आपको दिखाते हैं। पहले इस तरह रख के एक साइड से कुक कर लेंगे, फिर ऊपर वाली साइड को पलटा के यहाँ से भी कुक कर लेंगे। परफेक्ट हमारी मलाई बोटी बन के रेडी हो जाएगी। अब सीखों को घुमा लेंगे और जो साइड हमारी बकाया है उस साइड से भी पका लेंगे। कोयला अगर बुझने लगे इसकी ड्रिपिंग के साथ, जूस के साथ, तो हल्की सी आप हवा दे के कोयले को दोबारा ताज़ा कर सकते हैं। बोटी हमारी फाइनल है। लास्ट में हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे शाइन देनी है। ये देखें जिस तरह बारबेक्यू वाले करते हैं। थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। इससे जो नीचे कोयला है, कोयले की जब स्मोक आएगी ना, तो मलाई बोटी में जो स्मोकी फ्लेवर होता है, बड़ा परफेक्ट स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो धुआं इस टाइम बारबेक्यू की स्मोक और ये जो धुआं इस टाइम पे इतना एपिटाइट कर रहा है। एक गरम गरम सीख, ये इसकी प्रेजेंटेशन भी ना की हो और इसी तरह उठा के और बस मलाई बोटी को खाना शुरू कर दें। मलाई बोटी हमारी रेडी है। कलर आप चेक करें कितना प्रोमिनेंट, और ये जो इसके कोयले के साथ बर्न होने के स्पॉट्स हैं जिस तरह बारबेक्यू के ऊपर होते हैं। अब इसको हम सीखों को इसी तरह लेके चलेंगे अपने नए किचन में, मेज़बान कुजीन के, और इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करके आपको दिखाएंगे। मलाई बोटी हमारी आपको फिर चेक करवाते हैं। ये देखें कितनी परफेक्ट रेडी हुई है। हल्का सा आपने दोनों साइडों से छुड़वा के इस तरह बड़े आराम से आपने प्लेट में निकाल लेना है। कुछ खीरे के स्लाइस लगाएंगे, टमाटो, देन ओनियन, और लास्ट में फ्रेश कोरिएंडर। कोरिएंडर के ऊपर अब हम रखेंगे लेमन। लेमन वेज रख के इमली की सॉस के साथ फाइनल करते हैं। अगर इमली की सॉस की रेसिपी आपको चाहिए तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। हम आपके लिए इमली की सॉस की भी परफेक्ट रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मलाई बोटी की ये है फाइनल लुक। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई बोटी हमारी रेडी है। ये देखें कितनी टेंडर है, खुद ब खुद खुलती जा रही है। इतनी सॉफ्ट जूसी मलाई बोटी, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें रेशा रेशा इसका लैदा हो रहा है। टेस्ट इसका मलाई बोटी की इस रेसिपी के साथ ही आज की एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। मेज़बान अब्दुल कदीर को दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।